एक बार पॉज करना, इसको बंद कर देना वापस। अब देखो, यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c है, तब हमें इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको जो फंक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c। तो भाई कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये आपका क्वेश्चंस का पहला टाइप चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमने वो क्वेश्चन लिए जिसमें इक्वली फंक्शन आपका z इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा था, ये थोड़ा मैंने मिक्सअप ले रहा हूँ। दूसरा जो टाइप होगा वो होमोजीनियस होगा, आपके सिलेबस में भी मेंशन है होमोजीनियस वर्ड, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन का टाइप चल रहा है। अब इसमें आपको क्या है, ये दे रखा है फंक्शन, तो आपको क्या इंडिपेंडेंट है क्या डिपेंडेंट है कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई सभी इक्वल इक्वल है। तो आपको प्रूव ये करना है ना, तो यहाँ ऊपर z लिखा है, मतलब z क्या है, डिपेंडेंट है, नीचे एक्स वाई है तो क्या इंडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ z दिया हुआ नहीं है, तो z को निकालो, तो z की पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन x की पावर x, y की पावर y, ये आ गया। अब हमें तो चाहिए था z और z की पावर, कभी भी पावर ऊपर होना इसका हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है, log, ठीक है। तो टेकिंग log बोथ साइड, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को e की पावर भेज सकते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक है, इक्वलिटी का। तो दोनों तरफ हम कोई भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग log बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया, log बोथ साइड, log ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, log z की पावर z, और यहाँ हो गया log c अपॉन x की पावर x और y की पावर y। log की कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको वैसे मैंने पहले ही बता रखा है। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो यहाँ देखो z आगे आ गया, z log z हो गया, और यहाँ देखो log c माइनस log x की पावर x, y की पावर y, ठीक है। अब सुनना यहाँ और चीज, log m डॉट n क्या होता है, log m प्लस log n। यहाँ इन दोनों को भी आप अलग अलग कर दोगे, ये रहा z log z, और ये क्या हुआ log c, और यहाँ माइनस ये आपका हो गया एक log x की पावर x प्लस log y की पावर y, ठीक है। तो अब यहाँ फाइनल आपका बचा है z log z, और यहाँ क्या हो गया log c माइनस x log x माइनस y। किसी को दिक्कत इसमें? अब आपको पहुंचना है यहाँ, ये प्रूव करना है। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे भाई, डेल z बाय डेल y निकालेंगे। यहां से हमें चाहिए क्या, तो इसको क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तभी तो निकलेगा आपका डेल z बाय डेल y, यही तो चाहिए। तो इसमें लगाओ u डॉट, y के रेस्पेक्ट में करना है ना, हाँ y के रेस्पेक्ट में करना है, तो भाई u डॉट v लगाओ, तो z को एक बार छोड़ा तो log z का क्या हुआ, 1/z हुआ, फिर z का वापिस करना पड़ेगा क्या, डेल z बाय डेल y, फिर प्लस यहाँ log z को छोड़ा और z का क्या हो गया जल्दी बताओ, डेल z बाय डेल y। किसी को दिक्कत इसमें? ये हमने एक साइड करा है, दूसरी साइड किसके, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसका जीरो, इसका भी जीरो, माइनस y का एक बार तो क्या हो गया, y को छोड़ा log y का 1/y, एक बार y का 1 हो गया log y, ऐसा ही। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां से एक z से z कैंसिल हो गया, डेल z बाय डेल y क्या मिला, कॉमन ले लोगे 1 प्लस log z, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस log y। दिक्कत समझ में आया नहीं है? तो डेल z अपॉन डेल y है, वो है माइनस का 1 प्लस
log y अपॉन किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहां से वैसे मैं एक सिमिलरली लिख दूंगा, ऐसा काम तो बाद में पड़ेगा और मुझे लिखना पहले ही पड़ेगा वो चीज। डेल जेड बाय डेल वाई ये है, तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या होगा यदि मैं सिमिलरली लिखूं तो? सिमिलरली डेल जेड बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, डेल जेड बाय डेल वाई की जगह मैं सिमिलरली डेल जेड बाय डेल एक्स लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको वापस किसके एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स वाले का हो जाएगा और सेम ऐसे ही। इज दैट क्लियर? अब मैंने ये क्यों करा है, क्योंकि देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, हमें चाहिए क्या? ये चाहिए, तो इसको दो बार करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करा दे, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, ये तो भाई इसको तो छोड़ो ही मत एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे वाला वेरिएबल है तो वन अपॉन इसका क्या हो जाएगा? वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो गया। भाई वन अपॉन ये है ना, इसका वन अपॉन ये स्क्वायर हो गया, फिर इसका वापस करना पड़ेगा वन का जीरो लॉग जेड का वन बाय जेड और जेड का डेल जेड बाय डेल एक्स, मैंने इसीलिए वो लिख दिया। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये क्या बन गया? ये आपका बन गया वन प्लस लॉग वाई अपॉन लॉग जेड का होल, पहले स्क्वायर लिख दो वन बाय जेड और यहाँ ये वैल्यू लिख दो, क्या माइनस है ना, माइनस का वन प्लस लॉग एक्स हो गया, वन प्लस लॉग जेड हो गया, उसका क्या हो गया? ये हाँ एक हो गया। तो ओवरऑल क्या मिला है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये कैसे नहीं आ रहा? रुको रुको रुको, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई, ये जेड की पावर जेड सही है, ये एकदम परफेक्ट है। जेड की पावर ठीक है, वो भी सही है। पार्शियल डिफरेंशिएट करा वाई के रेस्पेक्ट में, एक सेकंड रुको, वन अपॉन जेड की वैल्यू ही वन अपॉन, रुको 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 रुको, करा तो हमने सही है क्या? एक मिनट रुको 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 रुको, कहीं 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 पार्शियल डिफरेंशिएट करा, ये सही है, जेड को छोड़ा वन बाय जेड जेड बाय डेल बाई, लॉग जेड को छोड़ा डेल बाई, ये एकदम परफेक्ट है, ये भी एकदम परफेक्ट है, डेल जेड बाय डेल बाई ये एकदम परफेक्ट है। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करा तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका स्क्वायर सही है, जीरो सही है, आ, इस ठीक है, वन अपॉन जेड डेल जेड बाय डेल एक्स। रुको ऐसे कुछ करना पड़ेगा, रुको रुको रुको, यहां से क्या हुआ? माइनस का वन प्लस लॉग वाई और वन प्लस लॉग एक्स रहा, अपॉन नीचे क्या रहा? जेड अपॉन वन प्लस लॉग जेड का होल क्यूब रहा। अब एक बार रुको 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 रुको, एक मिनट, इससे थोड़ा उल्टा आ जाते हैं, ठीक है? इससे उल्टा होगा, देखो माइनस हमें चाहिए, माइनस है, ठीक है, और ये नीचे ले आए एक्स ले आए, लॉग इसको अलग लिखा लॉग ई प्लस लॉग एक्स, तो यहां आपका हद से आंसर आना चाहिए एक्स वन प्लस लॉग एक्स। ये सारी चीजें डेल जेड बाय डेल यहाँ से यहाँ से
वन डेल जेड बाय डेल, हाँ ये करना पड़ेगा, तो यही है और कोई रास्ता नहीं है। ये समझे ना तुम, हमें ये चाहिए, तो इसका ना तो हमारे पास एक्स है और ओवरऑल कोई चीज नहीं चाहिए, तो चलो फिर करते हैं ये, यहाँ करते हैं, देखो यहाँ करें तो हमें क्या करना है, इसकी लॉग वन प्लस लॉग वाई अपॉन एक जेड गया, उसकी जगह डेल जेड बाय डेल वाई। अरे इसकी तो यही वैल्यू है ना, जेड लॉग जेड, दिक्कत ही दे रहा है। इन दोनों को मिलाए ना, अरे हाँ हाँ सॉरी, सॉरी हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने इस कंडीशन का यूज ही नहीं करा, ठीक है, इस कंडीशन का यूज करोगे ना तो ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, हो गया ना क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ये हमने कंडीशन ही नहीं यूज करी, बाकी कैसा होगा, बाकी ये आंसर है भाई, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, बस हो गया सॉल्व, मैंने सोचा हुआ क्या है भाई, एक्स वाई, देखो सुनो सुनो, अरे सुनो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो यहाँ पे भी x लिख दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन एक जेड की जगह भी x हो गया, वन प्लस लॉग x हो गया, तो इसको वन को लिख दो क्या, लॉग ई, ठीक है, और लॉग ई से फिर ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, किसी को दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पूरा ध्यान यही दे दिया, वो देखा ही नहीं, उसके बिना होगा नहीं, दिक्कत किसी को समझ में आया। अब ये एक अलग से टाइप है, जैसे ऐसा फंक्शन दे दिया, शायद है ये क्वेश्चन तुम्हारे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इजी क्वेश्चन है, ले लिया फोटो, अब देखो बातें नहीं, z इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, देन हिंदी में लिख दो, तब ये हो गया यदि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर के डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फाइंड के को बताओ भाई, के क्या है, बहुत इजी, हमें जेड दे रखा है, तो मुझे बताओ डेल जेड बाय डेल एक्स क्या होगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में एफ का समझ लिया क्या, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई आ गया, फिर वापस इसका करा, इसका जीरो इसका वन, कोई मतलब नहीं, सेम ही, और प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, इसका जीरो इसका वापस वन, तो यही डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका वापस, कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए वाई हो गया, अब देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई हो गया, और यहाँ क्या हो गया, इसका कर रहे हैं एफ डैश ए एक्स प्लस ए वाई, फिर एक्स का जीरो, ए वाई का वापस वाई का वन, तो यहाँ एक ए आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का, ये समझ गए, ए इस बार माइनस का आ जाएगा, फिर एक बार इसका और कर दोगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो एफ डबल डैश ये एक्स प्लस ए वाई, और ये ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, फाइव डबल डैश, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए वाई, यहाँ एक माइनस ए और आ जाएगा, तो ये है ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे यहाँ से,
ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये ए स्क्वायर। तो यहां से पता चला इसमें और इसमें क्या फर्क है। यदि इसको इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों सेम बन जाएगा ना, तो के तो ए स्क्वायर है ना। मेरी बात समझे। ये देखो डी स्क्वायर वाई है, के है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करूं इसको ताकि ये दोनों सेम बन जाए, तो इसको ए स्क्वायर से करते हो जाएगा, तो के क्या आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी बड़ी चीज नहीं। नेक्स्ट, अरे बातें नहीं, नेक्स्ट आपका और एक क्वेश्चन लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप लो, इफ u कोई दे दिया है r का फंक्शन, ठीक है, वेयर जहां r स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर, देन डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर, एफ डबल डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे मत कर भाई, मत कर, तुम्हारी बहुत, सच में तुमने बहुत, अब क्या क्या क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और तू मैसेज कर रही है, दिख नहीं रहा क्या, मुझे पता चला व्हाट्सएप चला रही है, बंद कर उसको, उसको पीछे साइड वाला बटन, फोन अंदर बैग में रख दो। देखो इसको हमें प्रूव करना है, इफ यू क्या दे दिया है, तो आर का फंक्शन है। अच्छा क्वेश्चन है यार, सारे ये सेलेक्ट करे हुए क्वेश्चन है, सारे तुम देख नहीं रहे हो, सबका अलग अलग टाइप चेंज हो रहा है, ये सारे बहुत सोच के इनको बहुत अच्छे से करना है। ये मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इनको फेयर कॉपी एक अलग बनानी है। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे 25-30 है, कुछ तो मैंने सोच के सेलेक्ट करे होंगे, ध्यान से समझो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो u आपका है r का फंक्शन है, ठीक है, r के बारे में ये रिलेशन दे रहा, वैसे ये रिलेशन आपको आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया, पोलर और ये रिलेशन आपको आना चाहिए। तब आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आप पहले इसको ले लो, इसको हमें क्या करना है, u आपका दे दिया है, क्या दे दिया है, u आपका दे दिया है r का फंक्शन, तो डेल u बाय डेल x निकालना, हमें तो क्या निकालना है, ये निकालना है ना, इसके लिए हम डेल बाय डेल x क्या करना पड़ेगा, डेल u बाय डेल x, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। अरे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, u तो फंक्शन r का है, तो हम डेल u बाय डेल x नहीं निकाल सकते, चेन रूल से डेल u बाय डेल r निकालना पड़ेगा, फिर डेल r बाय डेल x निकालना। क्यों, क्योंकि u तो फंक्शन r का है, r फिर x और y का है, समझ गए ना। तो इसमें ये स्पेशल बात थी, तो डेल u बाय डेल r क्या हो जाएगा, ये r का ही फंक्शन है, r के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है, बिल्कुल f डैश r हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव। डेल r बाय डेल x क्या होगा, ये मैं साइड में कर देता हूँ, r स्क्वायर है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, 2r dr डेल r बाय डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, डेल आर बाय डेल एक्स, मतलब ट्रीटिंग वाई कॉन्स्टेंट, एक्स और वाई का हो गया 0, तो डेल आर बाय डेल एक्स क्या हो गया, एक्स बाय आर हो गया, तो इसकी वैल्यू तो आ गई ये, और इसकी क्या हो गई, एक्स बाय आर। किसी को दिक्कत इसमें। अब वापस बात रही, हमें कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, इसकी वैल्यू आ गई, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या है, डेल बाय डेल एक्स करना है किसका, इसका, और इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश आर, ये पूरा आर का फंक्शन हो गया, और ये वापस एक्स, ये समझ गया ना, आर के फंक्शन में मैंने
तो अब u डॉट v लगाएंगे, एक फंक्शन ये ले लिया, एक ये। अब x का हो गया 1, पहले इसको छोड़ दिया, f डैश r अपॉन r को छोड़ दिया, x का x के रिस्पेक्ट में 1, कोई टेंशन नहीं। फिर इस बार क्या करा, x को छोड़ दिया और इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करना है किसका, x के रेस्पेक्ट में करना है f डैश r बाय r का। पर ये x के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, फंक्शन किसका है, किसका, r का है, तो वापिस क्या सेम चीज करनी पड़ेगी हमें। ये x को छोड़ा है तो इसको पहले r के रेस्पेक्ट में करना होगा और फिर चेन रूल से वापिस क्या हो जाएगा, r का वापिस किसके करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में। समझ गए ना, ये r का फंक्शन है तो इसको r के रेस्पेक्ट में और फिर डेल r बाय डेल x करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, क्या है इसकी वैल्यू, x बाय। कैन आई इरेज दिस, ले लिया ना फोटो, श्योर। अब देखो f डैश r बाय r ये रहा, प्लस x को छोड़ा r का, इसमें हमें r के रेस्पेक्ट में करना, तो कैसे करेंगे भाई, u बाय v का कल ही फॉर्मूला लिखा है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, r का स्क्वायर, फिर r को छोड़ा और वापस इसका क्या हो जाएगा बोलो, f डबल डैश r माइनस वापिस r का हो गया 1 और ये f इसको छोड़ दिया, ये ऐसा। समझ में आया या नहीं आया, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता है क्या, x बाय r। यहां से आपका डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर क्या हुआ, f डैश r अपॉन r, और ये x स्क्वायर r क्यूब, ये r क्यूब हो गया, और ये आपका r f डबल डैश r माइनस। सिमिलरली डेल स्क्वायर u डेल वाई स्क्वायर, ये आपका होमवर्क भी है, आपको एक बार चेक करना है। ये सिमिलरली कुछ नहीं, x की जगह y तो आएगा, और क्या फर्क पड़ेगा, सारा सेम है। f डैश r अपॉन r वाई स्क्वायर अपॉन r क्यूब r f डबल डैश r माइनस f। ठीक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ y होगा, यहाँ इसका r का वापस y के रिस्पेक्ट में y अपॉन r, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, y स्क्वायर होगा, y सेम होता है। ठीक है, पर करना जरूर, आपका होमवर्क है। ठीक है, ये सिमिलरली करोगे ना आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। अब देखो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 1 ले ली, ये इक्वेशन 2 ले ली, हमें दोनों को ऐड तो करना है। तो यदि आपने 1 प्लस 2 करा तो एक साइड तो क्या हुआ, डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u वाई स्क्वायर। फिर अब देखो ये दोनों में सेम है तो 2 आ गया, एफ डैश आर अपॉन आर हुआ या नहीं हुआ। अब इनमें देखो आप तो क्या कॉमन, ये पोर्शन पूरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक तो रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह रहा है, ये पूरा पोर्शन कॉमन है ना, और दूसरा पोर्शन क्या आ रहा है, आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, ये कॉमन ले लिया तो एक्स, और ये क्या है, आर स्क्वायर है, लिखा हुआ नहीं है क्या यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर से एक आर बचा, तो ये क्या मिला, 2f डैश आर अपॉन आर, और यहाँ क्या मिल गया, ये 1 बाय आर, 1 बाय आर से ये कैंसिल होके क्या मिला, f डबल डैश आर और माइनस f डैश आर बाय आर। तो ये देखो 2 वाला वापिस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो आपका प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आया ना समझ में, पुखराज आया ना, इट वॉज अ गुड वन। यहाँ ये आपका एक टाइप खत्म होता है, पहली एक्सरसाइज ऑलमोस्ट आपकी यही है, इस पे भी क्वेश्चन है, आई थिंक आया हुआ है, और जो है पहले जो हमने कल करे थे वो इजी थे, आज वाले और उनका नेक्स्ट लेवल था, ये यहाँ पे आपका एक टाइप हो गया खत्म। सेकंड टाइप क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस वाला है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ करेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, उनके प्रूफ। अरे जल्दी लो तो, जल्दी लो, इतना क्या टाइम लगा रहे हो,
ले लिया, इरेज कर दूं। अब आपका दूसरा टाइप अभी स्टार्ट हो रहा है। अब एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन कर सकते हो पहले टाइप वाले। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा आपके डाउट्स ले लेंगे। समझ में आया नहीं आया? पहले टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा टाइप है होमोजीनियस। पहले है ना इसमें होमोजीनियस फंक्शन की कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं वो लिखवा देता हूँ। ये आपका हमेशा आता ही रहेगा। पहले मैं बताता हूँ होमोजीनियस फंक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं समघात फलन। A function is said to be the homogeneous function of degree n if कोई फलन f x, y n घात का समघात फलन फलन कहलाता है यदि तीन इसके अलग अलग केस बनेंगे, मैं तीनों एक साथ लिख रहा हूं। यदि आपने एफ एक्स में एक्स की जगह लिख दिया के एक्स, वाई की जगह लिख दिया के वाई, और यदि बाहर आ गया के की पावर एन कॉमन, और ये एफ एक्स वाई पूरा के निकल गया बाहर और के की पावर एन बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। दूसरा, और एफ एक्स वाई है और मैंने यहां एक्स की पावर एन बाहर ले ली, तो पूरा फंक्शन y बाय एक्स में कन्वर्ट हो गया। ये दूसरा टाइप। यदि एफ एक्स वाई का फंक्शन है, उसमें y की पावर n बाहर ले लिया, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? x बाय वाई। ये ठीक है, तो एग्जाम्पल से और क्लियर कर देते हैं। एफ एक्स वाई ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब x की जगह लिखो के एक्स, तो क्या होगा? के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, भाई ये पहला वाला देखो ना, ये तो यहाँ क्या मिल जाएगा? के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर के एक्स के वाई। तो सब में के स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो वापस बन गया ना सेम ही, ये एफ एक्स वाई। तो देखो जो x की जगह हमने रिप्लेस करा ना इसमें, ये f के एक्स और के वाई रिप्लेस करा है, तो पूरा के वापस हट गया है। तो के स्क्वायर बाहर कॉमन है, मतलब क्या हो गया? ये दो जो डिग्री है, तो दो जो घात है उसका ये समघात है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? यहाँ ये देखो n, अब देखो सेम ही क्वेश्चन लिया, मैं तीनों टाइप से आपको वापस क्लियर कर रहा हूँ। ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, यही है। अब यहां से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या मिला? 1 + y² बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स। तो ये मिला या नहीं मिला जी? y बाय एक्स का फंक्शन, फंक्शन का क्या मतलब हो गया? हमेशा y एक साथ दिखेंगे या कहीं दिखेगा नहीं, तो बन गया ये। तो ये भी क्या हो गया? 2 है। यहाँ x की पावर n, तो ये n घात का, और वहां 2 है, तो क्या हो गया? ये 2 घात का समघात फलन हुआ। समझ में आया नहीं? सेम को तीसरा टाइप और लिख दिया, एफ एक्स वाई को वाई स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 + x² अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई। ये क्या मिला? एच एक्स वाई। यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2।
तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, होमोजीनियस। अब यहां से आपको होमोजीनियस फंक्शन क्लियर है किसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात है आइलर प्रमेय और आइलर थ्योरम, जो एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है, मैं करवाऊंगा, आपको याद रखना है। आइलर थ्योरम हिंदी में बोलते हैं आइलर प्रमेय और इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे एक एफ एक्स वाई इज a homogeneous function of degree n यदि एफ एक्स वाई n घात का समघात फलन है तो यहां इसका आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स वाई डेल एफ बाय डेल वाई प्लस एन एफ। क्या हुआ रे भाई, यदि आपको सीधा फंक्शन देखा और फंक्शन की घात पता चली है, ये दो घात का होमोजेनियस फंक्शन है, तो सीधा हम बता सकते हैं x इंटू इसका x के रेस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव, y इंटू इस फंक्शन का y के रेस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव, सीधा 2 इंटू ये फंक्शन है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपका आंसर, सीधा इसका वैल्यू, ये इसका यूज है। क्वेश्चन करेंगे मैं, आपका और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा, पहले मैं इसका प्रूफ आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको इरेज कर दूं, जल्दी फोटो लो। आप देखो एक है ना नेहा इंजीनियरिंग एंड बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नेहा इंस्टीट्यूट करके टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, पता है या नहीं है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें लगभग 180-90 बच्चे हैं, पूरी अपनी कोचिंग के सारे बच्चे हैं, तो जो इंजीनियरिंग के सारे, तो इसमें उसमें देखना तुम दूसरे क्लास वाले कितना प्रॉपर डालते हैं इसकी पीडीएफ बोर्ड की, आप उस हिसाब का डाला करो, मैं आपको सिखा दूंगा यदि बनाना नहीं है। इरेज कर दूं, एक फोटो लिया करो, बाकी आपके ग्रुप में आ जाने चाहिए है। मैथ्स होता है बस, मैथ सारा है, मैथ सब कुछ, मैथ्स का कोई पोर्शन बचा हुआ नहीं है, उसको बोलते मैथ्स, मैथ्स हो जाएगा। बीसीएम बीबीएम जिनका मैथ, इनका तो 12th लेवल का है, बीसीएम भी आता है मैथ्स 12th में। अब देखो यहां तक क्लियर है, अब इसका क्या करेंगे हम, प्रूफ करेंगे। ये क्या है रे, एफ के बारे में क्या बोला, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो मैं इसको यू लिखूंगा तो क्या मैं गलत हूं, मैंने अभी डेफिनेशन दी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाने का ट्राई कर रहा हूं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करा, डेल एफ बाय डेल एक्स, ठीक है, तो u डॉट v लगेगा, पहले x की पावर n का कर दिया n x की पावर n माइनस 1 g y बाय एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरी बार क्या करा, x की पावर n को छोड़ दिया, g का फिर ये g डैश y बाय एक्स रहा, फिर y बाय एक्स का y तो कांस्टेंट है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर इसको हमें एकदम इसकी शकल ऐसी बनानी है, तो मैंने x से मल्टीप्लाई और कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, तो ये x डेल एफ बाय डेल एक्स क्या आया, n x की पावर n g y बाय एक्स, ठीक है, प्लस ये देखो x की पावर n है और ये तो x की पावर n, एक तो माइनस है ये पूरा, माइनस x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, ये देखो दो एक हो जाएगा ना ऊपर आके, और ये क्या मिला, g डैश y बाय y आ जाएगा पास में, ये नहीं किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे 1 इक्वेशन है, उससे डेल एफ बाय डेल वाई फ्रॉम 1,
1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे ना y के रेस्पेक्ट में, तो x की पावर n तो कांस्टेंट है या नहीं है? x की पावर n तो कांस्टेंट है, इसको y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएट, ये कांस्टेंट हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई बाय x, मुझे एकदम ये शक्ल बनानी है, डेल एफ बाय डेल एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करा तो n माइनस वन से एक कम हो गया, दो है एक, फिर एक ही बचा ऊपर आके, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, वन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करा, ये कांस्टेंट g का g डैश y बाय एक्स, फिर y बाय एक्स का वापस करा, y का वन हो गया और ये वन बाय एक्स हो गया। अब इसको भी किससे करना है? y से करना है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, तो मैंने इसको y से करा और ये इधर भी मैंने y से करा। अब इसको मैंने समझ लिया दो, इसको समझ लिया तीन, देखो ये एकदम सेम इधर वाली हुई या नहीं हुई, ये तो ये मैंने लिखा x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई, बोलो वेरी गुड। और यहाँ क्या हो गया, ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? x की पावर देखो n माइनस वन, ये y नेगेटिव, ये दोनों हो रहे हैं कैंसिल, और क्या मिला n, और अरे ये तो f है ना, ये तो f ही तो है ये, तो ये n f हो गया ना प्रूफ। किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं आया? इसका और हम आगे वर्जन प्रूव कर रहे हैं, हो सकता है आपका क्वेश्चन बना के वो भी आ सकता है, प्रूफ आ सकता है। मैं जो प्रूफ करवा रहा हूं मतलब समझ लो काम के हैं, इसको समझ लो इक्वेशन नंबर 4। इससे आगे मैं और एक प्रूफ करूंगा, आपकी बुक में वही पैटर्न से दे रखा है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करा और किसके, एक्स के रेस्पेक्ट, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको और आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करा, तो x के रेस्पेक्ट में x को छोड़ा, डेल स्क्वायर f डेल एक्स स्क्वायर, फिर वापस क्या करा, इसको छोड़ा x का वन, ये लो, अभी मैंने इसका हिसाब करा, इसका बाकी है, y तो कांस्टेंट है और ये फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करा हुआ है, तो इसमें तो x हो सकता है ना, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर f, पहले y के रिस्पेक्ट में करा हुआ था, ये लो, एग्जैक्टली किसी को दिक्कत? अब यहां से इधर क्या बचेगा n, और ये आपका रहा डेल एफ बाय डेल एक्स रहा, किसी को दिक्कत? इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x के साथ, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा स्किप करके लिख रहा हूं, तुम बताना कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं, ठीक है, ये तुम बताना कि सही लिखा है, ध्यान से देखना, अभी देखते हैं किस किस को समझ में आता है। बताओ किस समझ में नहीं आया? इसको x से मल्टीप्लाई करा, यहाँ एक्स स्क्वायर ये बन गया, एक्स वाई ये बन गया, इधर x इधर भी x, उसको उधर ले लिया, डेल एफ बाय डेल वाई, एक्स डेल एफ बाय डेल वाई को कॉमन ले लिया, n माइनस वन, समझ में आया नहीं है? ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर एक्स वाई, देखो इसको क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहली वाली टर्म ये y और ये डेल एफ बाय डेल वाई बन जाएगी, और यहाँ क्या बन जाएगा, इसको y के रेस्पेक्ट में करा तो x कांस्टेंट हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, डेल y बाय डेल x आ जाएगा, हाँ डेल स्क्वायर f और ये डेल y बाय डेल x हो जाएगा n माइनस वन, और यहाँ y, अब जो होमोजीनियस वाला होता है ना आपकी इक्वेशन, उनका पार्शियल डिफरेंशिएट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, मतलब आपके ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे ना 5 और 6 को, ये भी तुम्हारा प्रूफ होता है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स
डेल वाई, ये दोनों सेम ही हो जाएंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 n ना, क्या करा है रे मैंने, ये तो देखो, ये दोनों ऐसे लिखे, ये दोनों सेम है तो ऐड हो गया, इनमें से n-1 को कॉमन ले लो तो क्या बन रहा है, देखो दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, ठीक है, आइलैंड थ्योरम में तो बन रही है, तो x डेल एफ बाय डेल वाई प्लस वाई, इसकी जगह वापस एन एफ लिख दिया, किसमें है, 6 है, मतलब हाँ x बराबर वाई प्लस बराबर, ये इक्वेशन कैसे आई, ये कैसे आई, देखो ये मैंने सिमिलरली लिख दिया है, पर इसको जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करोगे ना तो एक बार इस y को छोड़ोगे, डेल स्क्वायर बाय डेल, फिर यहाँ पे y का 1 तो डेल एफ बाय डेल वाई बन जाएगा, फिर इसको x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ डेल y बाय डेल x, एग्जैक्टली यही आएगी, इससे ही करा है मैंने, सिमिलरली लिख दिया है, तो जो सेम ही प्रोसेस हो रहा है, समझ में आया ना, सिमिलरली करा है, अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये दोनों तो यहाँ लिख दिए मैंने, अब ये दोनों इक्वल ही है, क्योंकि कल मैंने लिखाया था कि ये इक्वल होता है, ये दोनों जब जो फंक्शन होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और होमोजीनियस का कंटिन्यूस होता है, अब ये थोड़ा सा डीप का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा, उसका नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे तो मैक्सिमम ऐसे ही मानते हैं कि इक्वल इक्वल है, बट फिर भी तुम्हें एक लाइन होनी चाहिए जहां भी इक्वल होता है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों जुड़ के 2 हो गए, अब n-1 कॉमन आ गया तो बचा क्या, x डेल एफ बाय डेल एक्स y डेल एफ, इसका सम जो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था होमोजेनियस फंक्शन से n f लिख दिया, तो ये दूसरी चीज भी हम लोग को, ये भी आप इंपॉर्टेंट है याद रखना, मैंने ये भी कल और इसमें प्रूफ करेंगे और फिर इसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी ज्ञान कल कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, टाइम में आपके ग्रुप में भेज दूंगा।